बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज है 2.3 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, सिर्फ हमने उसकी सेंस समझनी है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। देखिए ये आपको दिया हुआ लॉग 3.177, यानी इस वैल्यू का जो लॉग है उसका आंसर आपको दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पता है हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें हमने किया था जब हम लॉग लेते थे तो उसमें दो चीज़ें होती थी, एक करेक्टर एक मंटीसा। ये करेक्टर होता था और पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखते थे वो मंटीसा होता था, ठीक है। यानी मंटीसा हमारा पॉइंट में होता था, उससे पहले वैल्यू है करेक्टर। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपका करेक्टर है और ये मंटीसा है, ठीक है। ये हमने कल किए हैं क्वेश्चन। ये देखें, ये जो पिछली एक्सरसाइज है इसके अंदर ये देखें, ये करेक्टर होता था, ये मंटीसा, तो ये मिला के हम लिख देते थे। उसको बाद में लिखा हो माइनस की वजह से, अगर यहाँ 4 होता तो 4 पॉइंट समथिंग लिखते, 0 होता तो 0 पॉइंट समथिंग। तो जैसे ये है तो इसमें आपके पास करेक्टर आपको देखें यहाँ नज़र भी आ रहा है, इसका करेक्टर 0 आएगा क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद है, तो डेसिमल तक कोई वैल्यू नहीं, तो करेक्टर 0 है, मंटीसा ही। अब नीचे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इन सबको आप देखिए, इसमें सब में आपका जो मंटीसे वाली साइड है, यानी कि जब हम मंटीसा लेते थे 31 में 7 में और 7 में देखते थे, डेसिमल को इग्नोर कर देते थे हम। तो 31 में 7 में और 7 में देखा था तो मंटीसा आया था 5019। तो यहाँ भी 3177 है, यहाँ भी 3177 है और यहाँ भी 3177 ही है, ठीक है। तो सब में आपका जो मंटीसा आना है वो तो सब में सेम आना है, सिर्फ और सिर्फ आपका करेक्टर चेंज होगा, ठीक है। तो वो आपने उस हिसाब से आंसर देना है। इसमें हमें पीछे टेबल पे जाने की ज़रूरत नहीं, हमने इससे देख के आंसर लिख देना है। देखें जैसे इसका आंसर क्या होगा 3177, इसका करेक्टर आपने निकाला, करेक्टर इसका 3 आ जाता है, रेफरेंस पॉइंट ये है तो करेक्टर देखें 1 2 3 3 आ गया। आगे हमने मंटीसा यही वाला लिख देना है क्योंकि जब हम 31 में 7 में और 7 में देखेंगे तो वो यही आंसर है, ठीक है। ये आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ देखें 31 में 7 में 7 में, तो वही आपके 31 में 7 में 7 में, तो मंटीसा आपका वही आएगा 5019, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5019। जब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ भी 31 में 7 में और 7 में देखना है आपने मंटीसा, तो मंटीसा तो आपका फिर वही आएगा 5019, ठीक है। सिर्फ करेक्टर चेंज होगा, आप करेक्टर यहाँ पे क्या बन जाता है 1 बन जाता है क्योंकि ये आपका रेफरेंस पॉइंट आगे एक वैल्यू है डेसिमल तक पहुँचने में, तो इसलिए उसका 1 आ गया करेक्टर। इसमें हम थर्ड पार्ट में देखें तो यहाँ भी वही चीज़ है, लॉग 0.03177, रेफरेंस पॉइंट आपका 3 के बाद ही है, तो इसका करेक्टर -2 आ जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ आना है, हमने 2 वैल्यूज आ रही हैं पीछे डेसिमल तक पहुँचने में, तो 2 बार आ गया करेक्टर। मंटीसा फिर आप देखेंगे वही 31 में 7 में और 7 में, तो आपका मंटीसा यही आना है क्योंकि मंटीसा आपको दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसमें हमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं, ना हमें इसमें टेबल मिलेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो ये MCQ के अंदर आने वाला क्वेश्चन, तो वहाँ टेबल से नहीं देखना, हमने डायरेक्ट आंसर निकालना है इससे। तो इसकी सेंस समझनी है, बाकी क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ log x इज इक्वल टू 0.0065 और आपसे कहता है x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस लॉग को ख़त्म करना है। पहले तो आपने ये बात समझनी कि क्वेश्चन में क्या है। देखें आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आपको लिखा हुआ था log 1.982 इज इक्वल टू दिस। अब ये क्या चीज़ थी, आपसे क्वेश्चन था ये, उसने कहा था इसका लॉग निकालें, तो लॉग निकाला इसका, वो ये आ गया। अब उसने आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जो फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या किया उसने लॉग ऑफ x लिखा हुआ है और इज इक्वल टू ये, यानी ये जो वैल्यू थी पहले तो हमने 2 में पढ़ा, इस वैल्यू का लॉग निकाला, वो ये आया, ठीक है। लॉग हमने इसका निकाला, ये करेक्टर मंडीसा करके, तो ये आंसर आया था। अब यहाँ पे उसने 4 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको आंसर दे दिया उसने और ये क्वेश्चन पूछा है, समझे, यानी वो वैल्यू पूछी है आपसे कि वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ वो वैल्यू इज इक्वल टू ये। ये आपको ये आंसर दिया हुआ है, लॉग ये लिखा हुआ है और ये वैल्यू की जगह x लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू हमने निकालनी है बेसिकली, ठीक है। ये है उसका मकसद। तो हमने पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्या रहा है हमसे। तो आप देखें जी, बाकी आपको नहीं भी ये बात समझ में आती है तो नो प्रॉब्लम, आपने इस मेथड को फॉलो करना है कि इसमें हमने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस लॉग को ख़त्म करना है। तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग बोथ साइड्स दिया हमने, तो एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये सारा काम हो गया। अब देखिए एंटी लॉग और लॉग, एंटी आपको पता ही है, एंटी से मुराद उसका उल्ट, लॉग का उल्ट, तो एंटी लॉग लॉग का उल्ट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो गई। ये वही वाली बात है जैसे रेसिप्रोकल, 2 और इसका रेसिप्रोकल होता है 1/2, तो जब उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। देखिए ये जो सेंस है 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है 3/2, यानी इन्वर्स। तो ये दोनों एक दूसरे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे पूरा। तो सेम वही चीज़ है, ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए।
एक्स आ गया यहाँ पे, और यहाँ एंटी लॉग हमने लेना है। अब एंटी लॉग लेने के लिए आपने कहीं कोई नया काम नहीं करना, वही काम है हमारा टेबल वैल्यू, टेबल से हमने इसका एंटी लॉग देखना है, जैसे हम लॉग देखते थे सेम उसी तरह से, उसी मेथड से, ठीक है। फ़र्क छोटा सा आएगा, लॉग देखते वक्त हम पॉइंट को इग्नोर कर देते थे, सीधा सीधा सा हम टोटल एंटी लॉग लॉग ले लेते थे शुरू से लेके वैल्यू को पकड़ के। एंटी लॉग जब आपने लेना है तो आपने इसका पॉइंट से जो पहले वाली वैल्यू है इसको आपने छोड़ देना है, इसका कोई काम नहीं है अभी। पॉइंट के जो बाद वाली वैल्यूज़ हैं इसका आपने एंटी लॉग लेना है। उसकी वजह क्या है, देखिए आपको पता है, ये जो मैंने आपको बताया ना कि अभी जो आपको सेंस बताई थी कि पीछे जो हमने देखा ये आंसर होता था, तो आंसर में ये जो हिस्सा होता था ये वाला, ये करेक्टर होता था ना हमारा, ठीक है। पॉइंट से पहले वाला हिस्सा करेक्टर होता था, तो इस करेक्टर को हमने नहीं छेड़ना। और अगर आपको वो भी याद नहीं आ रही, बात समझ नहीं आ रही, आप ना करें, बस आप याद ये रखें कि आपने जब एंटी लॉग लेना है तो पॉइंट से पहले वाली को इग्नोर कर देना है, इसका काम है बाद में। पहले आपने मंटीसा जो इसका वो पीछे टेबल से जो वैल्यू निकालनी है वो हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की टेबल से वैल्यू निकालनी है, ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की। अब आपके पास एंटी लॉग का टेबल इसी तरह से जैसे लॉग का टेबल होता है वैसे ही एंटी लॉग का टेबल है। देखें ये रहा आपका एंटी लॉग का टेबल, ठीक है। अब ये आप गौर से देख लें, एंटी लॉग का टेबल कहाँ से शुरू हो रहा है, 0.00 से। लॉग का टेबल 10 से शुरू होता था, ये पॉइंट से शुरू हो रहा है, और 0.00 आपके पास वैल्यू इसीलिए आई हुई है, देखें 0.00 आई हुई है। तो आपने इसे 0.00 से शुरू करना है, 0.00 के बाद 6 और 5, तो वही तरीका देखने का जैसे उधर हम देखते थे, पहले 2 डिजिट हमने देखने यहाँ, तीसरा डिजिट देखना है हमने इधर इस टेबल में, और चौथा डिजिट देखना है हमने इस टेबल में या कॉलम में, आप कहने जो मर्जी, यानी पहले 2 डिजिट इधर, तीसरा इधर और चौथा इधर। तो वही मेथड है, बस सिर्फ याद ये रखना है कि हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से शुरू करना है। और ये हमारे पास पॉइंट के बाद में 0 भी हैं, या 0 1 है, या 0 2 है, वो सारी वैल्यूज इसके अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये 0.00 से शुरू होता है टेबल। अब 0.006 में और 5 में देखना है, 0.006 में देखने का भी वही तरीका, देखें 0 1 2 3 4, ये तो आपको खैर पहली वैल्यू नज़र आ रहा है, 6 में आपके पास आ रहता है 1014, तो आपने ये 1014 ऊपर लिख दिया, ठीक है। और फिर आपने देखा 5 में, 6 के बाद 5 में इस टेबल में देखना है, तो इसी चीज़ में चले गए, 5 में आ रहा है आपके पास 1, ठीक है, तो आपने 1014 में 1 ऐड कर दिया, 1015 आ गया। यहाँ भी वही तरीका जैसे हम वहाँ लेते थे मंटीसा, ठीक है, लॉग के अंदर, तो सेम वही पैटर्न वही तरीका हमने इसका आंसर लिख दिया 1015। अब ये आंसर लिखा है हमने 1015, ये डेसिमल अभी नहीं आया हुआ, अभी हमने जो पीछे से आंसर था वो था 1015। अभी चूंकि क्वेश्चन मैंने कर दिया पूरा, इसलिए मैंने यहाँ पॉइंट लगाया हुआ है। बेसिकली हुआ ये था कि मैंने अभी क्वेश्चन ये सॉल्व कर करके ही वीडियो बनाई है, लेकिन वो मेरी सारी वीडियो ख़राब हो गई थी, तो इसलिए अब क्वेश्चन तो सॉल्व हुए हुए हैं आपके सामने, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ दोबारा से वीडियो बना के। तो खैर ये देखें, अब इसका अब हमारा काम है इस ज़ीरो का, ये ज़ीरो हमें बताएगा कि हमने यहाँ पे 1015 में पॉइंट कहाँ लिखना है। उसका भी एक ही मेथड है जो हमने याद रखना है, आपके पास पॉइंट से पहले यानी इस डेसिमल से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें आपने 1 ऐड करना है। जैसे 0 लिखा तो 0 में 1 ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 1, ठीक है। इस 1 में 1 आ गया जब आंसर, तो इस 1 का मतलब ये कि हमने इस वैल्यू में एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 के बाद नहीं, एक वैल्यू के बाद, पहली वैल्यू 1 है, इसके बाद पॉइंट लगा देना है। अगर बिलफर्ज यहाँ आता 1, 0 की जगह होता 1, तो 1 + 1 करते तो 2 आ जाता आंसर, तो 2 का मतलब था कि दो वैल्यूज़ के बाद पॉइंट, यानी 10.15। समझ रहे हैं बात को, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर यहाँ 2 होता तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का मतलब है आपने 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, यानी 101.5, बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा log x = 1.192। अब देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, x = log इधर आके एंटी लॉग ऑफ दिस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ज़रा लेंथी मेथड है इसलिए मैंने वो आपको समझाने के लिए कर दिया, आप उसे उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, क्यों, उसकी वजह देखिए, लॉग जब इधर आएगा तो इन्वर्स बन जाएगा दूसरी साइड पे आके, तो लॉग इन्वर्स ही को एंटी लॉग कहते हैं ना हम बेसिकली, तो एंटी लॉग ऑफ दिस ये लिख दिया, तो ये भी ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको बताया कि एंटी लॉग ऑफ दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग लिख के फिर आपने उसे क्या इसको कैंसिल कर दिया और x = एंटी लॉग ऑफ ये इसका एंटी लॉग ले लिया। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो ज़रा इसको शॉर्ट करना है इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया, आप उस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो खैर x = एंटी लॉग ऑफ ये कर लिया आपने, ठीक है, ठीक है। वही बात जो आपको बता रहा हूँ, देखें लॉग इधर आके एंटी लॉग बन जाता है इस सेंस में, या आप उसी शेप को भी याद रखें तो उसका भी मतलब है कि बाद में आखिर में यही चीज़ बनी थी ना, x = एंटी लॉग 1.192। आगे तरीका वही, इस 1 को आप भूल जाएं, एंटी लॉग आपने देखना है टेबल में,
1 9 में और 2 में, ठीक है। ये रहा आपका 0.19। देखिए ये दिए भी सारे पॉइंट में, 0.19 के आगे 2 में देखा हमने 0 1 2 1556, तो ये आपने 1556 लिख दिया, 1556 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट से पहले आपके पास 1 है, तो 1 में 1 ऐड किया, 2 आ गया। तो 2 का मतलब ये है कि 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट, यानी 1 2, यानी 1 5 के बाद पॉइंट लिखा, फिर 5 6, तो ये आपका एक्स का आंसर है। ठीक हो गया जी। अब आ रहा है इसका थर्ड पार्ट, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। थर्ड 4 और 5 6, पता नहीं, थर्ड 4 और 6, हाँ तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक नई चीज़ सीखेंगे बेटा। देखिए आपने याद रखना ये बात कि आप माइनस वाली वैल्यू का एंटीलॉग नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते हाथ से। कैलकुलेटर से तो हम ले लेंगे, कैलकुलेटर का काम ही कोई नहीं है, आपने कैलकुलेटर से क्वेश्चन करने नहीं है। देखिए मैंने आपको, जब पिछला हमारा लेक्चर था लॉग वाले, जब हमने क्वेश्चन किए थे, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि करैक्टर मेरे पास जब माइनस में आता था, जैसे कि यही पार्ट, ठीक है, यहाँ पे करैक्टर मेरे पास माइनस में था, तो मैंने इसके क्या लिखा था 4 बार .5490, और मैंने आपको बताया था कि हमने इसे -4.5490 नहीं लिखना। उसका मतलब होगा कि सारी वैल्यू माइनस की है, तो वो चीज़ गलत है हमारी। सारी वैल्यू माइनस की है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम उसे लॉग के आंसर को माइनस में नहीं लिखते। कैलकुलेटर से जब हम निकालेंगे तो कैलकुलेटर से ये आंसर नहीं निकलेगा, बल्कि इसको सॉल्व करके आंसर जो आता है वो लिख लेगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में भी लिखा, ये है, इसमें मैंने किया था अभी जब मैं बना रहा था वीडियो उस वक्त। देखिए ये क्वेश्चन है जैसे, तो ये इसका आंसर आएगा -2 बार .6721, करेक्ट इसका माइनस था। अगर आप कैलकुलेटर से इसका लॉग निकालते हैं, कैलकुलेटर से जब लॉग निकालेंगे तो उसका आंसर ये आएगा -1.3279। वो क्यों आएगा, देखिए 2 बार का मतलब है -2 और ये है प्लस, तो -2 और ये मल्टीसा प्लस का है 0.6721, तो -2 + 6721 जब हम करेंगे, -2 + 0.6721, तो हमारा आंसर आएगा -1.3279। तो कैलकुलेटर इसका आंसर ये वाला देगा, कैलकुलेटर बार में तो नहीं देता आंसर, तो कैलकुलेटर इसका आंसर ये देगा। अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये तो थी इन क्वेश्चंस की बात, ये आपको सिर्फ बताना और दिखाना चाहता हूँ कि अब जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसने आपको जब एंटीलॉग भी निकालना है तो आपको वो ये शेप नहीं दे रहा, बल्कि आपको ये शेप दे रहा है। आपको अगर ये शेप दे देता तो क्वेश्चन में कोई मसला नहीं था, वो हम आसानी से कर लेते, लेकिन आपको इस तरह से माइनस में दे रहा है। तो आपने याद सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि जब आपके पास एंटीलॉग वाला क्वेश्चन आ रहा है, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, नहीं कि ज़ाहिर एंटीलॉग लेके निकालनी है ना, तो आप इसका माइनस वाली वैल्यू का एंटीलॉग नहीं ले सकते, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू का एंटीलॉग कभी नहीं लिया जा सकता हाथ से, यानी टेबल से। इसका तरीक़ेकार क्या है, आपने याद ये बात रखनी है। यहाँ पे -3.434 लिखा हुआ है, तो आपने इस 3 से बड़ी वैल्यू को देखना है। बड़ी वैल्यू 3 से बड़ा क्या होता है 4, ठीक है। आपने इस वैल्यू के अंदर -4 + 4 कर देना है अपनी तरफ से। -4 + 4 0 ही होता है ना, इससे सवाल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए -4 + 4 करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और -4 + 4 करके -3.434 लिख दिया, ठीक है। अब होता ये है कि हमने माइनस जो वाली वैल्यू है इसको हमने नहीं छेड़ना, और माइनस वाली पहले इसलिए लिखी है कि माइनस वाली को हमने नहीं छेड़ना। हमने करना है कि जो +4 है और ये -3.434, इन दोनों को प्लस माइनस कर देना है, तो इसका आंसर देखें प्लस में ही आएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। ये मैंने ब्रैकेट डाली है सिर्फ आपको बताने के लिए कि मैं इन दोनों को प्लस माइनस कर रहा हूँ, और इस -4 को मैं छेड़े बगैर 4 बार लिख रहा हूँ। तो ये काम मैंने करना है। देखिए क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं है, ये चीज़ पूरी की पूरी 0 ही है, लेकिन मैंने इसे 0 थोड़ी कर देना। अगर मैं 0 कर दूंगा तो फिर तो दोबारा से वही चीज़ आ जाएगी, मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैंने असल में इसकी शक्ल चेंज करनी है, इसको बार के अंदर लेके आना है, उसके लिए मेथड कर रहा हूँ ये। तो -4 + 4 -3.434 लिखा, माइनस वाली वैल्यू को 4 बार कर देंगे, और इसको हम 4 - 3.434 का आंसर निकालेंगे, वो आएगा 0.566। अभी जो 0.566 आ गया ये प्लस में आया हुआ है, ठीक है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐसी बन गई जैसे वो करैक्टर और मल्टीसा, इन दोनों को हम मिला के हम लिखेंगे 4 बार .566। ये वो शेप है जो मुझे चाहिए। अब मैंने जब ये शेप निकाल ली, अब मैं इसका आराम से एंटीलॉग ले सकता हूँ। इसका नहीं ले सकता था क्योंकि ये -3 था, तो वही बात कि -3 नहीं है, -3.434 है, ये माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ है, ठीक है। तो मैं इसका एंटीलॉग नहीं ले सकता। अब यहाँ पे ये सिर्फ 4 के ऊपर बार है, ये माइनस में है, ये प्लस में ही है, तो मैं इसका एंटीलॉग ले लूँगा, ठीक है। अब देखें दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे होगा -2, तो फिर मैंने इससे बड़ी लेनी है 3, यानी -3 + 3, हमेशा ऐसी माइनस वाली पहले प्लस वाली बाद में। अगर होता -1 तो यहाँ लिखूँगा -2 + 2। अगर यहाँ होगा -0, तो 0 में भी अगर माइनस आ गया तो वो मतलब ये कि माइनस में वैल्यू है, तो उसे भी हम ऐसे करेंगे, 0 से बड़ा 1 होता है, तो -1 + 1 लिखेंगे,
और ये वाली वैल्यू उसी तरह लिखेंगे, फिर आगे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये चेंज आपके पास आती जाएगी इन क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ जो वैल्यू होगी उससे एक बड़ी लेनी है बस आपने, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे काम करना है। खैर अब ये log x इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमने इसे सीधा सीधा लिखा x इज इक्वल टू एंटी लॉग करके 4 बार 0.566। अब आपने एंटी लॉग जब लेना है तो आपको मैंने बता दिया कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेते हैं, यानी 56 में और 6 में देखना है। तो आपने 56 में और 6 में देखा, आपका आंसर 3681 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 55 है, ये 56 में 6 में देखने, उसी तरह से 0 1 2 3 4 5 6 3681, ठीक है। देखने ऊपर 3681, तो 3681 आपका ये आंसर आ गया यहाँ पे। x इज इक्वल टू 3681, ठीक है, ये आया 3681। अब मैंने इसको देखें क्वेश्चन को x इज इक्वल टू करके इतनी दूर करके लिखा हुआ है 3681, ठीक है, x से इतने फासले पर। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये -4 था, यानी 4 बार था। 4 बार का मतलब आपको पता है -4 है, और मैंने आपको बताया था कि हमने इस वैल्यू से डेसिमल लगाना होता है नीचे, ठीक है ना। अब जब डेसिमल लगाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे पता है -4 है, तो इसमें 1 ऐड करूँगा तो आंसर आएगा -3। अब देखिए अगर +3 होता तो मैंने 1 2 3 वैल्यूज आगे जाना था। -3 है तो 3 वैल्यूज पीछे आना है मैंने। -2 आएगा तो 2 वैल्यूज पीछे आना है, -1 आएगा तो 1 वैल्यू पीछे आना है, और 0 आएगा तो इसका मतलब है शुरू में पॉइंट लगा देना, यानी 3 से पहले 0.3681। अब ये -3 आता है तो इसका मतलब है कि मैंने 3 वैल्यूज पीछे जाना है, यानी ये 3681 से 3 वैल्यूज पीछे का मतलब है 1 0 2 0 3 0 लगा के फिर पॉइंट लगाना है। तो ये 0.003681 आपका आंसर बनता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में x इज इक्वल टू करके ये वैल्यू को दूर करके लिखा था, ठीक है, ताकि मुझे पता था मैंने जीरोस पीछे लगाने इस वजह से। और वो आपको भी पता चल जाएगा जब आप देखेंगे -4 है तो आपको जबानी कर सकते हैं, -4 + 1 -3 आता है तो इसका मतलब हमने पीछे की तरफ आना है, तो इसलिए इसको आगे लिखा। अगर मैं इसको यहीं लिख देता 3681 तो पीछे 0 लगाने की जगह ही नहीं रहती, तो फिर मुझे काट के इसको दोबारा लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये हमने ख्याल रखना है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखें जी चौथा पार्ट है, सेम वही काम वही लॉजिक, log x इज इक्वल टू -1.5726 लिखा हुआ है। तो अब देखना यहाँ -1 है तो मैंने क्या करना है, -2 + 2 लिखा और आगे -1.5726 वैसे लिख दिया। अब यानी ब्रैकेट नहीं डाली, आपको ब्रैकेट देखिए मैंने समझाने के लिए लिखी थी, आप लिखना चाहें लिख लें ताकि आपको याद रहे। ये -2 का मतलब आ गया 2 बार, और इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। 2 - 1.5726 जब हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4274। ये आप कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास सीधी सी बात ये 2.0000 करके मैं कर रहा हूँ, जैसे 1.57 मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं इसको यूँ करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपको पता चल जाए ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 10 - 6 4 आ गया, 9 - 2 7 आ गया, 9 - 7 2 आ गया, 9 - 5 4 आ गया, तो ये 0.4274, ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। वो लिखा, अब इसको 2 बार 0.4274 किया हमने, उसके बाद में हमने log x था ये, तो x इज इक्वल टू लॉग इधर रखे एंटी लॉग बन गया 2.4274। अब हमने इसका एंटी लॉग निकाला, तो एंटी लॉग के लिए हमें फिर इसमें आना है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। 4 2 7 में और 4 में हमने देखा, देखने का वही मेथड, 42 में आप जाएँ पहले, फिर 7 में देखें और फिर 4 में देखें, तो ये आपके पास टेबल आ गया। 42 आपके पास आता है ये 0.42 यानी, ठीक है, 0.42 में 7 में ये दिए भी आपको देखें पॉइंट के अंदर ये 0.42 में 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाता है 2673 और फिर आपके पास है 4 में आते हैं आप तो 2 आता है, ठीक है। तो 4 में 2 आता है तो 2673 से 2 ऐड किया तो 2675, ठीक है। वही तरीका कि आपके पास 4 2 7 में आंसर आया था 2673, ठीक है, इसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो ये चीज़ आ गई 2675, तो ये आपने लिखा 2675। अब यहाँ क्या है, -2 है, यानी 2 बार का मतलब है -2, तो -2 में आपने +1 किया तो आपको पता है -1 आंसर आता है। -1 का मतलब क्या है, एक वैल्यू पीछे आना है फिर पॉइंट लगाना है। एक वैल्यू पीछे कैसे आएंगे, हम 0 लगाएंगे तो एक वैल्यू पीछे आएंगे ना, यहाँ से थोड़ी कि एक वैल्यू पीछे आप कह देंगे 6 के पीछे या 2 के पीछे या 7 के पीछे, एक वैल्यू यहाँ से जो 2675 आपका आंसर आया था इससे पीछे एक वैल्यू जाना है हमने, तो यहाँ 0 लगाना है पीछे 2 से पहले यानी, और फिर हमने डेसिमल लगाना है, तो 0.02675 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। आपका इसी तरह से 5th पार्ट है। 5th पार्ट आसान है क्योंकि वो माइनस में नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपने देखें log x इज इक्वल टू लिखा हुआ 4.3561, इसमें हम सीधा सीधा x इज इक्वल टू एंटी लॉग कर लेंगे क्योंकि ये प्लस में ही है, इसमें हमें कुछ नहीं करना।
अब यहाँ पे आगे वही तरीका, आपने एंटी लॉग देखा 3561 में, 3561 में जो आपका आंसर आया था वो आया था 2271, ठीक है। 3561 में जो आंसर आया था वो आया 2271, ये आपने याद रखनी है बात, 2271 तक आंसर आया हुआ आपका। देखें 35 में 6 में हमारे पास है 2270 और ये 1, तो 2271 बन गया, ये लिख दिया मैंने 2271, ठीक है 2271। अब आप देखें यहाँ पे इस 4 में हमने 1 ऐड करना है, पॉइंट लगाने के लिए यही वाली वैल्यू होती है ना, 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया आंसर। अब यहाँ तो 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ हैं, मुझे 5 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाना है। तो इस तरह से जैसे हम पीछे ज़ीरो बढ़ा देते हैं, यानी पीछे ज़ीरो लगा देते हैं, इस तरह से हम आगे भी ज़ीरो बढ़ा देंगे। 5 वैल्यूज़ करने के लिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हो गई। अब इसके बाद पॉइंट लगाना है आगे, तो पॉइंट ज़ीरो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा, आप चाहें तो आप इसको यूँ भी छोड़ सकते हैं 22710। तो इस तरह से बेहतर है ऐसे लिखना है, इस तरह आपको भी समझ में आएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे लगाया है मैंने, इसलिए ये ज़ीरो किया है, और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको पता है कि 5 वैल्यूज़ के बाद आपने पॉइंट लगाना था, इसलिए आपने ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाया, फिर ज़ीरो दे दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाता है। लास्ट पार्ट है, इसमें फिर हमारा वही वाला काम है, क्योंकि ये भी माइनस में क्वेश्चन, तो आपने इसके साथ वही सलूक करना है। -2 पॉइंट है, तो आपने यहाँ पे -3 +3 कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस को हमने 3 बार कह दिया और इन दोनों को हमने प्लस माइनस किया, तो जब हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.9816 आंसर आ जाएगा। 0.9816 आपका आंसर आ गया इन दोनों का। तो अब इसको लिखेंगे 3 बार 0.9816, ठीक है, 3 बार 0.9816 मिला के लिख दिया हमने। अब ये x इज इक्वल टू एंटी लॉग बन गया 3 बार 0.9816 का। अब आप इसका एंटी लॉग ले लेंगे सेम उसी मेथड से, 98 में 1 में और 6 में देखना है आपने। तो 98 में 1 में और 6 में जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे। देखिए 98 में 1 में आ रहा है हमारे पास 9572 और 6 में 13, तो 9572 में 13 हमने ऐड कर दिए, यानी 9572 में हमने 13 ऐड कर दिए, तो आ गया 9585, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ गया 9585, यहाँ तक 9585 आपने नीचे लिखा। अब ये भी मैंने ज़रा दूर करके लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ये -3 है, तो -3 में जब 1 ऐड करूँगा तो -2 आ जाएगा। -2 का मतलब है मुझे 2 वैल्यूज़ पीछे जाना है, तो इसलिए मुझे 2 वैल्यूज़ पीछे यानी 2 0 पीछे लगा के फिर पॉइंट लिखना है। तो इसलिए मैंने x से थोड़े फासले पर इसको लिखा था, ताकि मैं पीछे 2 वैल्यूज़ लगा दूँ, यानी 2 0 लगा दूँ फिर डेसिमल, तो ये बन गया आपका आंसर 0.009585, ठीक है जी। ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है 2.3। और बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काम हमने आगे भी करना है। इस तरह का ये जो है ना ये चीज़, जब हमारे पास क्वेश्चन लेंथी होगा उस क्वेश्चन में एक पार्ट होगा इस तरह से बना हुआ, ठीक है। हमने जब क्वेश्चन को ख़त्म करना होगा लास्ट में हमने एंटी लॉग लेना होगा, तो एंटी लॉग में फिर ये वाली कंडीशन आएगी कि जहाँ माइनस में वैल्यू होगी तो उसे हमने इसी स्टेप से ऐसे स्टेप लगा के इन्हीं स्टेप्स के साथ हमने उसका ये एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक छोटा पार्ट बन के आया हुआ होगा बीच में, तो इसलिए हमने इसको याद भी रखना है, अच्छी तरह से सीख भी लेना है, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।